हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो गए। और आज हम करने वाले क्लास 11th इंग्लिश का स्नैपशॉट का आपका जो चैप्टर 4 है, दैट इज एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, जो आपका टर्म 2 एग्जामिनेशन का जो पहला चैप्टर है अकॉर्डिंग टू सिलेबस और बाय सीबीएसई बोर्ड। सो आपको 40 और 40 लाने में ज़रूर ये मदद करेगा ये वाला वीडियो। एंड इसमें हम 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आपके चैप्टर 4 से। एंड आपको फुल नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। सो आप इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ से आप पीडीएफ के फॉर्म में एक्सेस कर सकते हो वहाँ से। सो इट्स ऑल फॉर यू। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, 30 क्वेश्चन हमें करने हैं, तो हम फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन 1 है कि द एक्सट्रैक्ट है आपका जो एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल इज टेकन फ्रॉम, ये किससे लिया गया है, दैट इज द यंग आइंस्टीन से लिया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन 2 चलते हैं, दैट इज कि व्हाट वाज द नेम ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर। अल्बर्ट आइंस्टीन की जो हिस्ट्री टीचर थी उनका नाम क्या, जो अल्बर्ट आइंस्टीन का जो हिस्ट्री टीचर था उनका नाम क्या था। सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन 2 का आंसर होगा मिस्टर ब्राउन। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 3 चलते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन लर्निंग फैक्ट इज नॉट, लर्निंग फैक्ट जो है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के हिसाब से, अल्बर्ट आइंस्टीन के हिसाब से जो लर्निंग जो आपका प्रोसेस है, एक लर्निंग फैक्ट इज नॉट, कि क्या नहीं है इसमें से, कि जो आप कुछ भी सीखते हो उसमें से ये जो फैक्ट कुछ भी सीखते हो, ठीक है, तो इसमें से क्या नहीं है, आपको ये आंसर बताने हैं। तो दैट इज एजुकेशन। लर्निंग फैक्ट इज नॉट एन एजुकेशन। ठीक है, सो ये बोला गया अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू योर बुक। सो क्वेश्चन 4 है, दैट इज व्हाट वाज अल्बर्ट्स थ्योरी ऑफ एजुकेशन, मतलब एल्बर्ट आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के ऊपर क्या विचार था। तो बेसिकली क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा गिविंग इंपॉर्टेंस टू आइडियाज देन टू फैक्ट्स। ठीक है, मतलब वो आइडिया को ज़्यादा महत्वपूर्ण देते, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे एज कम्पेयर टू फैक्ट्स। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सो क्वेश्चन 5 चलते हैं, दैट इज कि हाउ डिड अल्बर्ट फील अबाउट गोइंग टू स्कूल एवरी डे। उनको किस तरीके से, अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या फील होता था जब वो रोज के रोज स्कूल उनको जाना पड़ता था। तो उनका मिजरेबल कंडीशन कह सकते हो कि मिजरेबल था उनका। ठीक, बहुत ही मिजरेबल सिचुएशन में वो फील करते थे कि मतलब उनको रोज रोज स्कूल जाना पड़ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे है क्वेश्चन 6 है कि हाउ लॉन्ग डिड अल्बर्ट फादर्स वांट हिम टू अटेंड द स्कूल फॉर, कि कितने दिनों तक, कि मतलब एल्बर्ट आइंस्टीन के जो फादर थे वो क्या चाहते थे, मतलब वो चाहते थे कि कब तक इनके बेटे जो है स्कूल को कब, मतलब कम से कम स्कूल कंप्लीट कर ले, कब तक। तो इसका आंसर है अंटिल ही कंप्लीट हिज डिप्लोमा। सो वो चाहते थे कि एल्बर्ट आइंस्टीन फादर वांट हिम टू अटेंड द स्कूल फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा इसका। सो अब चलते हैं क्वेश्चन 7, दैट इज वाई वेयर डिड एल्बर्ट आइंस्टीन रिसाइड ड्यूरिंग हिज स्कूलिंग। स्कूलिंग के समय कहाँ पर वो रुके हुए थे, तो वो रुके हुए थे एट द क्वार्टर्स ऑफ मुनीच। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 8 चलते हैं, दैट इज द प्लेस वेयर आइंस्टीन लिव्ड हैड, मतलब वो जहाँ पर रहते थे उस प्लेस का नाम क्या है। तो दैट इज ऑल ऑफ द अबव, मतलब नाम, सॉरी, यहाँ पर देखो, द प्लेस वेयर एल्बर्ट आइंस्टीन लिव्ड हैड, मतलब वहाँ का सिचुएशन क्या था, जहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टीन रहते थे वहाँ का कंडीशन क्या था, वहाँ का सिचुएशन क्या था। वहाँ पे नो कंफर्ट, बैड फूड और डर्ट एंड स्क्वेलर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 9 चलते हैं, दैट इज एल्बर्ट आइंस्टीन हैड अ फ्रेंड, मतलब एल्बर्ट आइंस्टीन का एक फ्रेंड था जिसका नाम था, वो मुझे उम्मीद है सबको पता होगा, दैट इज यूरी। क्वेश्चन 10 है कि यूरी मेंशन अ फाइट इन विच स्कैर इज अ, मतलब यूरी एक फाइट को मेंशन करते हैं जिसमें घाव जो होता है, जो मतलब घाव होता है, जो आपके दाग मतलब निशान पड़ जाते हैं व्हेन यू फाइट इन अ वॉर या फिर किसी भी चीज़ में। तो जब वो स्कैर जो होता है, यानी कि जो घाव होता है, मतलब ये कह सकते हो जख्म, या फिर आप कह सकते हो दाग। ठीक है, तो दाग जो होता है वो किस चीज़ का सिंबल होता है, या फिर किस चीज़ का एक, मतलब कह सकते हो एक प्रतीक होता है बेसिकली। तो वो होता है कि बैज ऑफ ऑनर। ठीक है, तो इट इज अ सिंबल ऑफ बैज ऑफ ऑनर, कि ये ऑनर का सिंबल होता है। ठीक है, सम्मानित का। सो ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 11, दैट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन कजन। एल्बर्ट आइंस्टीन के कजन का क्या नाम था, दैट इज एल्सा। ठीक,
एल्बर्ट आइंस्टीन के कजन का क्या नाम था? दैट इज एल्सा। ओके, सो क्वेश्चन 12 चलते हैं। दैट इज कि व्हाट वाज एल्बर्ट कजन सजेशन टू हिम टू हेल्प हिम गेट थ्रू हिज एग्जाम। मतलब जो उनके जो कजन जो थे एल्बर्ट आइंस्टीन के, उन्होंने क्या सजेशन दिया कि किस तरीके से आप टैकल कर सकते हो एग्जाम को, टू हिम टू हेल्प हिम हिट गेट थ्रू हिज एग्जाम, किस तरीके से एग्जाम को टैकल कर सकते हो। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। सो टू लर्न विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, कि याद करो, रट्टा मारो विदाउट अंडरस्टैंडिंग, जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। सो क्वेश्चन 12 हो गया। क्वेश्चन 13 चलते, दैट इज कि ये उन्होंने ये बोला कि मतलब कोई भी पास कर सकता है एग्जाम, टू गेट थ्रू द एग्जाम बिकॉज ऑफ टू लर्न करो, लेसन को लर्न करो विदाउट अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी बिना समझे रट्टा मारो, मगअप करो, ठीक है। क्वेश्चन 13 है, दैट इज अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन के हिसाब से व्हाट वाज गुड इनफ रीजंस टू स्टडी समथिंग, कि मतलब क्या एक रीजन होना चाहिए किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन क्या था वो रीजन। सो क्वेश्चन 13 है, दैट इज इट इफ द रीडर्स लाइक इट, यदि आपको पसंद हो पढ़ना, यदि अभी आप आए हो यहाँ पर देख रहे हो ये वीडियो, यदि आपको ये पसंद आएगा तभी आप पढ़ोगे, अदरवाइज यू विल लीव इट। ओके, सो ये सेम बोला गया है यहाँ पे। सो क्वेश्चन 13 का सी हो गया। दैट इज क्वेश्चन 14, अपार्ट फ्रॉम द बुक्स ऑन साइंस, मतलब साइंस के ऊपर जितने भी बुक्स हैं, व्हाट कंफर्टेड एल्बर्ट आइंस्टीन, साइंस के ऊपर के बुक है अपार्ट फ्रॉम, मतलब ठीक है, तो साइंस के बुक के बाद क्या कंफर्ट करता था, मतलब क्या उनको पसंद था बेसिकली। सो दैट इज म्यूजिक एंड प्लेइंग वायलिन, ठीक है। so इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 चलते हैं, दैट इज हाउ डिड एल्बर्ट आइंस्टीन प्लान टू लीव द स्कूल, किस तरीके से, हाउ डिड, कैसे एल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लान किया ताकि वो स्कूल छोड़ सके। बाय गेटिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन फ्रॉम अ डॉक्टर, ठीक है, कि मतलब उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाए कि उनको एक नर्वस ब्रेकडाउन हुआ गया है फ्रॉम अ डॉक्टर। सो दैट्स द प्लान टू लीव द स्कूल। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल प्लान, जो आप लोग भी करते हो, स्कूल नहीं जाते हो 4-5 दिन के लिए, एंड आप एक छोटे से बनवा लेते हो मेडिकल सर्टिफिकेट एंड यू विल सबमिट एट योर स्कूल। सो दैट वाज रियली रॉन्ग। ओके, सो चलिए क्वेश्चन 16 चलते हैं। दैट इज कि आइंस्टीन वाज डैश विथ हिज ओन आइडिया ऑफ लिविंग स्कूल, ठीक है। तो आइंस्टीन को क्या था बेसिकली, वो जो उनका आइडिया था, लीव करने का स्कूल, तो उनको आइंस्टीन वाज 16 का जॉयस, बहुत ज़्यादा खुश थे, आनंद थे कि मतलब वो अपने आइडिया को लेके कि स्कूल छोड़ रहे हैं, ठीक है। सो उनको स्कूल जाना वैसे भी मिजरेबल लगता था, बहुत बोरिंग लगता था। सो 16 हो गया बी। अब 17 चलते हैं। दैट इज कि हु हेल्प्ड एल्बर्ट इन फाइंडिंग अ डॉक्टर, किसने मदद किया एल्बर्ट आइंस्टीन को एक डॉक्टर फाइंड करने में। हु वुड हेल्प हिम इन फुलफिलिंग हिज प्लान टू लीव द स्कूल, जो उनको देखो बेसिकली क्वेश्चन का मतलब है कि किसने मदद किया एल्बर्ट आइंस्टीन को एक डॉक्टर ढूंढने में, जो कि डॉक्टर उनको क्या दे सके, एक मेडिकल सर्टिफिकेट दे सके, एक नर्वस ब्रेकडाउन का। तो वो बेसिकली वो पर्सन कौन था, वो पर्सन था आपका यूरी। उन्होंने एक डॉक्टर ढूंढा जिन्होंने फर्जी कह सकते हो एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया उनसे, एंड उनका प्लान सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन 18 है, दैट ही इज नॉट अ फूल, यूरी वार्न एल्बर्ट, मतलब यूरी ने एल्बर्ट आइंस्टीन को वार्न किया कि ही इज नॉट अ फूल, मतलब वो एक मूर्ख नहीं है, वो हु इज ही, यहाँ पर ही कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, ठीक है। तो डॉक्टर अर्नेस्ट वेल जो है कोई एक मूर्ख नहीं है, वो यूरी उनको वार्न करते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन को। चलिए क्वेश्चन 18 हो गया। क्वेश्चन 19 चलते हैं। दैट इज एल्बर्ट वाज डैश अबाउट हिज अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। तो एल्बर्ट वाज डैश, दैट इज एल्बर्ट वाज वरीड, मतलब बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे अबाउट हिज, मतलब जो उनका अपॉइंटमेंट था जब डॉक्टर के साथ, तो वो वरीड थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन 19 का ए हो जाएगा। दैट इज क्वेश्चन 20 चलते हैं अब। तो क्वेश्चन 20 है कि व्हाट डिड एल्बर्ट प्लान टू डू आफ्टर ही लेफ्ट स्कूल, जब स्कूल छोड़ेंगे तो उन्होंने क्या प्लान किया कि व्हाट टू डू, क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 20 का है गेट इनटू कॉलेज और इंस्टीट्यूट, मतलब वो एक डायरेक्ट कॉलेज में जाएंगे या फिर कोई इंस्टीट्यूट में जाएंगे, ठीक है। व्हाट डिड, तो क्वेश्चन समझ गए ना कि व्हाट डिड अल्बर्ट प्लान टू डू, क्या प्लान किया कि आफ्टर ही लेफ्ट, जब वो स्कूल छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, तो बेसिकली गेट इनटू कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स। सो क्वेश्चन 20 हो गया बी। अब दिस क्वेश्चन 21 चलते, दैट इज फॉर हाउ लॉन्ग वाज अल्बर्ट सपोज टू स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल एज पर द सर्टिफिकेट, कि कितने समय के लिए अल्बर्ट जो है दूर रहेंगे स्कूल से एज पर द सर्टिफिकेट, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग अल्बर्ट सपोज टू स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल एज पर द सर्टिफिकेट। तो क्वेश्चन 121 का सी, दैट इज 6 मंथ, 6 मंथ के लिए वो बेसिकली एज पर द सर्टिफिकेट वो स्टे अवे रहेंगे, मतलब अवे रहेंगे स्कूल से। क्वेश्चन 21 का सी हो गया। क्वेश्चन 22 चलते, दैट इज द डॉक्टर सीम्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट अल्बर्ट वाज गोइंग थ्रू बिकॉज, सॉरी दैट इज 22 का क्वेश्चन है कि द डॉक्टर सीम टू अंडरस्टैंड, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर समझ गए हैं
कि व्हाट अल्बर्ट वाज गोइंग थ्रू, मतलब कि किस तरीके से, मतलब क्या करने वाला है अल्बर्ट, जो क्या कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ही हिमसेल्फ हैड बीन ए स्टूडेंट। डॉक्टर को समझ में आ गया, ऐसा लग रहा था कि समझ में आ गया है कि वो, क्योंकि वो एक खुद भी एक डॉक्टर है, खुद भी एक स्टूडेंट रहे हैं, तो उनको सब समझ में आ रहा था कि अल्बर्ट ऐसा क्यों करने वाला है। ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 23 चलते हैं, दैट इज आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस। मैं वहाँ उस प्लेस पे दोबारा नहीं जाऊँगा। विच प्लेस इज एल्बर्ट रेफरिंग टू, कौन सा प्लेस, दैट इज हिज स्कूल। बेसिकली ये स्कूल पे ही है, ये बेसिकली चैप्टर, ठीक है। सो हाउ डिड एल्बर्ट प्लान टू गो गेट इन टू कॉलेज, किस तरीके से एल्बर्ट ने प्लान किया कि उनको एक डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। सो ये है बेसिकली, दैट इज का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज बाय गेटिंग अ रेफरेंस फ्रॉम हिज मैथमेटिक्स टीचर, कि उनको यदि एक रेफरेंस मिल जाए उनके मैथमेटिक्स टीचर से, सो दे कैन ईजिली गेट इन टू अ कॉलेज, ठीक। सो अब चलते हैं, दैट इज 25 क्वेश्चन, दैट इज हाउ मच डिड द डॉक्टर चार्ज फ्रॉम एल्बर्ट, कितना चार्ज किया एल्बर्ट से डॉक्टर ने कितना चार्ज किया एल्बर्ट आइंस्टीन से, ठीक है। तो वो है आस्क्ड एल्बर्ट टू इनवाइट यूरी फॉर अ मील। आस्क्ड एल्बर्ट मतलब उन्होंने एल्बर्ट को बोला टू इनवाइट यूरी, मतलब यूरी को इनवाइट करें मील के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही मांगा और कुछ नहीं मांगा। सो क्वेश्चन 26 चलते हैं, दैट इज कि इट इज़ ऑलमोस्ट द ओनली क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम। ये एक ऐसा क्लास है जहाँ पे मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। विच क्लास इज एल्बर्ट टॉकिंग अबाउट है, यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टीन किस क्लास के बारे में बात करें, दैट इज मैथमेटिक्स, ठीक। क्वेश्चन 27 चलते हैं, दैट इज वाई वाज आइंस्टीन समन बाय द हेड टीचर, कि मतलब क्यों समन किया गया, मतलब क्यों बुलाया गया आइंस्टीन को द्वारा हेड टीचर के द्वारा। 27 का होगा टू आस्क हिम टू लीव द स्कूल, ठीक है, ताकि वो बोल सके कि टू लीव द स्कूल। 28 है, दैट इज व्हाट सॉर्ट ऑफ ए स्टूडेंट आइंस्टीन वाज अकॉर्डिंग टू हिज टीचर, किस तरीके के स्टूडेंट थे, दैट इज आपका है ऑल ऑफ द अबव, इनसिंसियर, रेबेलियन और ट्रबलसम, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ ए स्टूडेंट आइंस्टीन वाज अकॉर्डिंग टू हिज टीचर, के हिसाब से आइंस्टीन किस तरीके का स्टूडेंट था। सो यहाँ पर 29 का है कि वाई डिड अल्बर्ट फील दैट द मेडिकल सर्टिफिकेट वाज बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट, कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है एक उनके पॉकेट में छेद कर दिया है, बर्निंग अ होल, ठीक है, जला दिया है, कुछ छेद बना दिया है, ठीक है, उनके पॉकेट में। सो 29 का है बिकॉज इट हैड कॉस्ट हिम मनी एंड बिकॉज इट हैड प्रूव टू बी ऑफ नो यूज़, मतलब उनको पैसे भी वेस्ट हो गया और कोई यूज़ भी नहीं हुआ। तो इसका आंसर 29 का सी, ठीक। सो उन्होंने कंसिडर्ड किया मेडिकल सर्टिफिकेट को कि उनका एक होल हो गया पॉकेट में, कि उनको जला दिया एक पॉकेट को, ठीक है, बिकॉज उनका पैसा भी खर्च हो गया और कुछ यूज भी नहीं हुआ। सो क्वेश्चन 30 है, दैट इज हु डिड एल्बर्ट आइंस्टीन मीट बिफोर लिविंग द मुनीच, जब वो मुनीच छोड़ रहे थे तब वो किन को मिलने के लिए गए, ठीक है। हु डिड एल्बर्ट आइंस्टीन मीट किन से बिफोर लिविंग मुनीच को छोड़ने से पहले वो किन से मिले, तो दैट इज द यूरी, ठीक है, उनका जो दोस्त था यूरी, सो वो उनसे मिले, ठीक है। उम्मीद है कि ये 30 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड उम्मीद करता हूँ यदि आपको पसंद आया हो तो एक मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक जरूर कर दो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो फॉर कोचिंग फ्री इंडिया एंड दैट इज संगम सर एजुकेशनल चैनल, एंड मुझे इंस्टाग्राम आई डी पे फॉलो कर सकते हो। दैट्स अप टू यू कि आप करो ना करो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फर्दर वीडियोज़, अपकमिंग वीडियोज़, ठीक है। सो उम्मीद है आप लोग करोगे जरूर डेफिनेटली सब्सक्राइब। और एक चीज़ और कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, ठीक है, मुझे फीडबैक ज़रूर दो, ठीक है। तो और सो दैट मुझे पता चले कि मैं आपके लिए और क्या क्या कर सकता हूँ, ठीक है। सो आपको समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो भी बताओ, क्या कमी रह गया है तो वो भी बताओ, कुछ यदि अच्छा लगा हो तो उसको अप्रिशिएशन भी करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।